दोस्तों, आरजेडी को अपना नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिल गया है और इससे दिल्ली तक हलचलें बढ़ चुकी हैं। लालू यादव ने तेजस्वी यादव को राजद का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है, यानी कि पार्टी की कमान अब तेजस्वी के हाथ में है। और अध्यक्ष बनते ही उन्होंने जबरदस्त भाषण देते हुए सीधे भाजपा को चुनौती दे दी है और सीएम नीतीश कुमार पर भी तंज कस दिया है। सबसे पहले आप उनका भाषण सुनिए। ये दौर ऐसा दौर है जहां दो ही विकल्प है, या तो मोदी जी के चरणों में रहिए या तो लड़ाई लड़िए। हमारे चाचा तो चरण पे चले गए, सब लोगों ने उस तस्वीर को देखा होगा, लेकिन आदरणीय लालू जी आज तक अपनी विचारधारा से न झुके हैं और न झुकने वाले हैं। तो हम इतना भरोसा देते हैं कि हम लोगों को किसी के चरण में जाने की, मेरी जो राय है वो चरण में जाने की, गिरने की नहीं, बल्कि लड़के मरना पसंद है। और हम सब लोग जो है मिल करके लड़ेंगे। ये पहली बार है कि पार्टी के नेतृत्व में बदलाव किया गया हो। बताया जा रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की लंबे समय से मांग थी कि तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान पूरी तरह से सौंप दी जाए, यानी कि जमीन पर तो वही पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, सारे बड़े छोटे फैसले वही ले रहे थे, लेकिन कागज पर भी उन्हें पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाए, ऐसी मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। कार्यकर्ताओं की ये मुराद 25 जनवरी को पूरी हो गई। बिहार की राजधानी पटना के होटल मौर्या में राजद के तमाम पदाधिकारियों की मीटिंग हुई। इस सभागार में राजद के सारे विधायक और सांसद मौजूद रहे। लालू प्रसाद यादव ने मीटिंग की अध्यक्षता की और उनके साथ राबड़ी देवी, मीसा भारती, संजय यादव, भोला यादव समेत तमाम नेता मौजूद थे। संजय यादव तेजस्वी के साथ ही आते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी 85 सदस्य बैठक में बैठे। राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने बैठक में तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर आए इस प्रस्ताव का सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर समर्थन किया और बाद में लालू प्रसाद ने अपने हाथ से तेजस्वी को सर्टिफिकेट सौंपा, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य और राजनीति में उनकी कम सक्रियता को देखते हुए पहली बार राजद का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसी को बनाया गया है, वरना 1997 में जब से पार्टी बनी है उसके बाद से ही लालू प्रसाद यादव ही इसके अध्यक्ष रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव जब पद पर नहीं थे तब भी काफी अच्छा काम कर रहे थे और अब तो और ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करेंगे। सबको मिलकर संगठन को मजबूत करना है, आगे सबको लड़ना है और जीतना है। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रिय साथियों, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के सानिध्य, मार्गदर्शन और निर्देश अनुसार आज राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्यों ने मुझे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो इस अवसर पर मैं भावुक हूँ, अभिभूत हूँ और आप सभी का और जनता मालिक का ऋणी हूँ। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना करने वाले हर एक संस्थापक सदस्य को बलिहारी हूँ तथा उनके त्याग, स्वाभिमान, निडर, निर्भीक इरादों और कभी झुकने ना वाले साहस को याद करता हूँ। उन्होंने आगे लिखा, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आदरणीय लालू जी ने गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े और वंचित समाज के जिन लोगों को बराबरी, न्याय और अधिकार दिलाने का बीड़ा उठाते हुए राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की थी, उन सभी लोगों को हर दुख से निजात दिलाना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। हालांकि रोहिणी आचार्य इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रही हैं। खबर सामने आती ही उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। तंज भरे लहजे में मुबारकबाद देते हुए उन्होंने लिखा, गिरोह घुसपैठ की कठपुतली बने शहजादे को ताजपोशी मुबारक। अब जैसे ही वो ये पोस्ट करती हैं, इससे नजर आता है कि वो नाराज हैं और उनके नाराज होने की वजह यही है कि जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव होता है उसके बाद घर में कलह जैसी स्थिति मच जाती है। रोहिणी ऐसा आरोप लगाती हैं कि उन पर चप्पल उठाई गई, उन्हें डांटा गया या फिर उनके साथ बदतमीजी की गई और ये सब कुछ तेजस्वी यादव की आंखों के सामने हुआ और इसके बाद वो घर छोड़कर चली जाती हैं। कहती हैं कि अब उनका कोई घर नहीं है, उनका कोई मायका नहीं है और उसके बाद से ही वो लगातार नाराजगी भरे ट्वीट एक के बाद एक पोस्ट करते हुए नजर आ रही थी। हालांकि उधर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है, सुनिए। तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो जिम्मेवारी मिला है तो अपना जिम्मेवारी को निर्वाह करे, और क्या बोल सकते हैं हम। जिसको जो जिम्मेवारी मिलता है उसको अपना पालन करना चाहिए। रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर भी उन्होंने बयान दिया और क्या कहा है, सुनिए। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके कहा है कि कठपुतली बना शहजादा मुबारक हो, ताजपोशी मुबारक हो। हाँ, तो सही तो लिखी है उन्होंने जो ट्वीट किया है, बिल्कुल 100% सही ट्वीट किया है। उन्होंने तेजस्वी को जिम्मेदारी निभाने के लिए तो कहा, लेकिन बहन रोहिणी की बातों का भी समर्थन कर दिया।
अब कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही तेजस्वी कुछ बड़े और अहम फैसले भी लेने वाले हैं। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं पर कार्रवाई को लेकर भी बैठक में गंभीर चर्चा हुई है। कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे पर ठोस और सख्त निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। तेजस्वी यादव पहले से ही पार्टी के अधिकतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। संगठनात्मक मामलों से लेकर राजनीतिक रणनीति तक उनकी भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। पार्टी के अंदर भी उन्हें भविष्य के नेता के तौर पर देखा जा रहा है और जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद वो अपना भाषण देते हैं, अपने भाषण में वो सीधे तंज भरे लहजे में नीतीश कुमार को लेकर कह देते हैं कि भाई चाचा तो चरणों में जा चुके हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कभी ऐसा नहीं किया और हम लोग हमेशा बीजेपी के खिलाफ इसी तरीके से मिलकर लड़ते रहेंगे। यानी कि एक तरीके से बीजेपी को चेतावनी देते हुए, चुनौती देते हुए तेजस्वी यादव दिखाई देते हैं और इस चुनौती में उन्होंने साफ तौर से यही कहा है कि बीजेपी से लड़ने की दो ही चीजें हैं, या तो उनके चरणों में पहुंच जाओ या फिर उनसे लड़ाई करो, और हम लड़ाई करने वालों में से हैं, हम उनके चरणों में जाने वालों में से नहीं हैं। यानी कि अब बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बड़ा भी हो सकता है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव के पास अब और ज्यादा पावर आ चुकी है तो वो उस तरीके से काम करेंगे और बिहार की राजनीति में कई बड़े फैसले भी होंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।